Okay, hello everyone. So in this particular video, we are going to basically discuss about this Weierstrass law. Okay, so ये Weierstrass law होता क्या है? Weierstrass law एक्चुअली आपके क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 के चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर में का फर्स्ट टॉपिक ही आपका है Weierstrass law, राइट? ओके, तो फटाफट से डिस्कस करते हैं ये Weierstrass law होता क्या है? व्हाट डज दिस Weierstrass law बेसिकली टेल्स अस अबाउट? So before go jumping into this batch fast flow, let's discuss what the magnetic field basically is. अभी ये magnetic field क्या होता है ये आप सभी को पता है, आप लोगों ने क्लास 10th में इसे पढ़ा है। Magnetic field is nothing but it is the space around a magnet, right? कोई भी मैग्नेट के आसपास आप क्या करेंगे, एक कोई भी मैग्नेट के आसपास एक जगह होगा, एक स्पेस होगा, राइट? जहां पे क्या होगा, जहां पे उस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस आप महसूस कर पाओ, इन्फ्लुएंस आप एक्सपीरियंस कर पाओ, राइट? उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो बायस्पार्ट लॉ क्या होता है? बायस्पार्ट लॉ बेसिकली एक लॉ होता है विच टेल्स अस समथिंग अबाउट दिस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी था, सेम एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेटर जी, राइट? बी वेक्टर। चलिए, तो अभी हम लोग इस लॉ को आगे जाके पढ़ेंगे, राइट? अच्छा, तो पहले इस लॉ के पे जाने के पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हम लोग इस लॉ पे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक रैंडमली एक वायर ऐसे कंसिडर करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रैंडम सा एक वायर कंसिडर किया, और इस वायर का लेंथ है एक्स वाई, और करंट जो हो रहा है, करंट कुछ इस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड द वाई, राइट? वन एम कंसिडर वन एम यहाँ पे क्या किया मैंने, सबसे पहले पहला चीज, मैं इस चीज को मैग्नेटिक फील्ड वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा हल्का सा इरेज कर लेता हूँ, बिकॉज आई नीड सम स्पेस, राइट? ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक वायर कंसिडर किया, आई कंसिडर्ड अ वायर एंड द वायर इज ऑफ लेंथ एक्स वाई, राइट? ओके, अभी बिकॉज इट्स अ रैंडम वायर, तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक छोटा सा एक पोर्शन में कंसिडर करता हूँ। सपोज ये वाला हल्का सा एक पोर्शन, मैंने इस पोर्शन को कंसिडर किया, और सपोज इस पोर्शन का लेंथ है डी एल, राइट? क्योंकि ये रैंडम है तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा पोर्शन मैंने कंसिडर किया डीएल, और इस डीएल को हम लोग बोलेंगे एलिमेंट लेंथ, राइट? एलिमेंट लेंथ हम लोग इसका नाम हम लोग कर लेते हैं, राइट? ओके, इट्स एन एलिमेंटल लेंथ फाइन ऑफ द कंडक्टर एक्स वाई, ओके, या फिर वायर और कंडक्टर, या फिर ओके, देन नाउ द नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अंडरस्टैंड दिस पार्ट, राइट? मुझे क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? एंड आई नेम दिस पॉइंट एज पी, राइट? मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे कंसीडर करना है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे अभी इलेक्ट्रिक अभी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, राइट? ओके, एंड सपोज दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस आर, राइट? सपोज फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर फ्रॉम द करंट एलिमेंट, राइट? ओके, तो आर वेक्टर is nothing but it is the position vector of point P from DL, right? Okay, so this is the thing. Now, what are we going to do next? और यहाँ पे करंट फ्लो रहा है, yes I forgot about the important part, करंट यहाँ पे फ्लो रहा है, right? And this is the current, I is nothing but it's the current, right? And now जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, राइट? ये करंट एलिमेंट, दिस इज द करंट एलिमेंट, राइट? दिस इज द करंट एलिमेंट, सपोज फॉर एग्जांपल दिस करंट एलिमेंट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, राइट? इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद आर, राइट? तो यहाँ पे हम लोग को और एक चीज भी मिला है, एंड दैट इज नथिंग बट थीटा, राइट? थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन dl vector and dl vector and r vector, right? Okay, so there were two scientists, okay, there were two scientists, and the name of the two scientists was, the first one of them was John Baptist Bayer, and the other one was Felix Wahl, right? Both of these two people, what did they do? They combined a law, right? They formulated a law, they computed a law which actually which actually helps us in calculating the magnetic field, right? Okay, now what was the law all about? The law actually, and because of that thing, the law came to be known as Weierstrass law. So now we are going to study this Weierstrass law. What does this Weierstrass law basically tells us about, right? So Weierstrass law.
So Biot-Savart law has got four statements, right? What are the four statements? The first statement, first of them is number one. It says that the magnetic field, okay, is directly proportional to the current, right? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड वो करंट के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नो डाउट. सेकेंड पार्ट, राइट, इट इज directly proportional to the current element, to the current element dl, right? It is directly proportional to the current element dl. Number three, magnetic field is directly proportional to the sine of the angle of theta. And what is theta? Theta is nothing but it's the angle between all of these. And then number four, it is inversely proportional. ये तो बहुत obvious सी बात है. It is inversely proportional to the square of the distance between them. ये आपने बहुत पहले से ही आप लोग पढ़े. आप, if you remember, when you studied in class 11th, when you studied Newton's universal law of gravitation, when you studied that, वहाँ पे भी जो force of attraction हुआ था, that was inversely proportional to the square of the distance. जब आप लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा था, कूलम्स लॉ चैप्टर 1 में पढ़ा था, तब वहां पे भी आपको मिला था फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर द डिस्टेंस. हियर द सेम थिंग, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. मतलब जाहिर सी बात है कि अगर ये डिस्टेंस बढ़ जाए, राइट, इफ द डिस्टेंस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, व्हाट विल हैपन बेसिकली इज दैट, व्हाट विल हैपन दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग. सो कोई भी चीज बढ़ रहा है, अदर चीज, दूसरा चीज घट रहा है, तो इसका मतलब द रिलेशन हैज टू बी व्हाट, द रिलेशन हैज टू बी inversely proportional, right? Now when I combine all these three things, all these four of them, right, जब मैं ये चारों चीजों को मैं कंबाइन कर लेता हूँ, तब मुझे क्या मिलता है? जब मुझे एक ये मिलता है, इस पूरे चीज को मैं जब कंबाइन करके मैं लिखने की कोशिश करूँ, तो इट बिकम समथिंग लाइक दिस, ideal sin theta by r square, right? That's no doubt about this. So that means what do I get? अभी इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मुझे कांस्टेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, और उस कांस्टेंट के लिए मैं हल्का सा यहाँ पे जगह छोड़ देता हूँ, राइट? क्योंकि आप लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके हो, प्रोवाइडेड यू हैव स्टडीड दिस चैप्टर 1. चैप्टर 1 में आप लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जब कैलकुलेट कर रहे थे, तब आप लोगों ने कुछ फॉर्मूला को ऐसे लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर. नाउ दिस, इफ यू रिमेंबर, this 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट is the constant here. And what was this epsilon naught? It is known as permittivity. It is known as permittivity. तो यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा. यहाँ पे एक कांस्टेंट का इस्तेमाल होता है, and that is known as mu naught by 4 pi. ये 4 pi तो सेम ही है, right? And there we have got a constant, and that constant is known as mu naught. अब ये mu naught क्या होता है? अब ये पूरा चीज जो mu naught by 4 pi epsilon naught जो होता है, इसका वैल्यू होता है mu naught by 4 pi epsilon naught, right? सॉरी, म्यू नॉट बाई 4 पाई इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷. अच्छा, इसका यूनिट के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. अभी मैं फिलहाल यह लिख देता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ला मीटर पर एम्पेयर्स को. ये टेस्ला क्या होता है आगे जाके मैं बता रहा हूँ, राइट? और व्हाट इज दिस म्यू नॉट? बाय द वे, दिस म्यू नॉट इज नथिंग बट, म्यू नॉट इज कॉल्ड, एक कांस्टेंट होता है, एंड इट इज कॉल्ड परमिएबिलिटी. जैसे कि वो पहला था परमिटिविटी, एंड दिस इज नोन एज परमिएबिलिटी, permeability of free space, right? So this was all about Biot-Savart law. So Biot-Savart law has got four statement. पहला statement क्या बताता है? Magnetic field, right? Magnetic field is directly proportional to the current flowing through the conductor. Magnetic field is directly proportional to the length of the current element, right? dl मतलब छोटा सा लेंथ जो है, okay? Magnetic field is directly proportional to the sine of the angle between the position vector and the current element, and inversely proportional to the square of the distance between the two, right? तो ये चीज हो गया, ओके? एंड इसी चीज को मैं जब फॉर्मुलेट करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलता है, राइट? ओके, तो ये हो गया मेरा बायट-सवार्ट्स लॉ का फॉर्मुलेशन. अभी आप जल्दी से फटाफट से आप एक काम कीजिए, इसी चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट? तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ओके? चलिए, अभी मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे. इसी चीज को हम लोग एक काम करेंगे. नाउ एज आई टोल्ड यू दिस डीवी, राइट? अभी क्योंकि ये छोटा सा पोर्ट सेक्शन मैंने कंसिडर किया था, राइट? बिकॉज यहाँ पे मैंने छोटा सा सेक्शन कंसिडर, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो वेरी स्मॉल हियर. नाउ बिकॉज डीवी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो लेट्स डू द वेक्टर फॉर्म ऑल्सो ऑफ दिस थिंग. जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे इसका पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म, राइट? इसका वेक्टर
फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं ऑफ बायस-स्वार्ट्ज लॉ। ओके, तो जैसे कि इस लॉ का फॉर्मुलेशन कुछ ऐसा था, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। पहले आपको जानना पड़ेगा ये थीटा किसके बीच, किस, थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, थीटा इज द एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। तो यहाँ पे एक आर मिसिंग है, तो अगर मैं यहाँ पे एक आर को इंट्रोड्यूस कर दूं, राइट, तो इट बिकम समथिंग लाइक दिस, म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, एक बार एक दफा देख लीजिए यहाँ पे डीएल, यहाँ पे नीचे देखिए आर स्क्वायर था, मैं यहाँ पे आर क्यूब लिख देता हूँ, यहाँ पे एक आर डाल देता हूँ, नो प्रॉब्लम विद दिस, राइट, और यहाँ पे हो जाता है आपका साइन थीटा। अभी आपको पता है ए बी साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ए कौन है, ए इज नथिंग बट डीएल, और आर बी कौन है, बी इज नथिंग बट साइन थीटा आर, सॉरी, राइट। तो यही चीज क्या बन जाता है, दिस सेम थिंग बिकम्स 4 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई 4 पाई इंटू आई, right, inside the bracket I can write this as dl vector cross r vector, I think that's completely fine, and then I can write this as r cube. So now this is the vector form of this entire thing, and I think it's completely fine, right? Okay, so this is known as the vector form. अभी इसी चीज का ना हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेशल केस हम लोग पढ़ते हैं, राइट, थोड़ा सा स्पेशल केस हम लोग पढ़ते हैं। I'll just clean this up. Okay, now what are the special cases? First of all, स्पेशल केसेस जैसे कि हम लोग हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, राइट, whenever we study any formulation we always have to study some special case, when is the magnetic field zero, when it is maximum, when it is minimum, ये वगैरह वगैरह चीज। तो पहला केस है जब थीटा 0 डिग्री होता है। आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, ये एंटायर चीज जो होता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी ओनली, राइट, ये जो एंटायर चीज होता है इट डिपेंड्स अपॉन दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी, यही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, राइट, इट डिपेंड्स अपॉन दिस थिंग, just a second, yeah, it depends upon this particular sign only, right, ये साइन के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये साइन अगर 0 हो जाता है तो पूरा चीज ही 0 हो जाता है, और ये साइन अगर मैक्सिमम हो जाता है तो पूरा चीज ही मैक्सिमम होगा, नो डाउट अबाउट दिस, राइट, इसके बारे में तो कोई संदेह नहीं। चलिए, तो अब इसको फटाफट से ये करते, क्रैक करते। व्हेन दिस थीटा इक्वल्स टू 0, तब आपको पता है कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, सेकंड में इसको दूसरे फॉन्ट में लिखता हूँ। ओके, तब आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका 0, तो इसके साथ साथ डीवी भी हो जाएगा आपका 0। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे 0 हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे 0 हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज 0, राइट, एट पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट एलिमेंट, एक्सिस ऑफ द करंट एलिमेंट, राइट। तो अभी आप देखोगे, फट से आप अगर देखोगे इस चीज को, देखिए एक बार, which one is the axial point and which one is the, there are 2 points basically, आपने चैप्टर 1 में भी यही सेम चीज पढ़ा है। एक्सियल पॉइंट कौन होता है, ये जो येलो लाइन आप देख रहे हो ना, दिस इज द एक्सियल लाइन, राइट, दिस इज द एक्सियल लाइन, एंड व्हिच वन इज द परपेंडिकुलर लाइन, दिस वन इज द परपेंडिकुलर लाइन, राइट। तो ये दो प्लेन होता है, तो डेफिनेटली जब थीटा 0 होता है तब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कंप्लीटली 0 होता है, राइट। ओके, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा। अभी आते हैं जब थीटा 90 डिग्री हो जाए, जब थीटा 90, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा मैक्सिमम होता है एट दैट सिचुएशन। तो व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट, डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो है, साइन थीटा विल बिकम इक्वल्स टू 1 एंड डीवी विल बी व्हाट, डीवी विल बिकम मैक्सिमम। तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, राइट, मैग्नेटिक फील्ड will be maximum, right, at points on the plane perpendicular to the current element, right, so these were your Weierstrass, right। तो शायद से आपको पूरा चीज समझ में आ गया होगा, राइट। अभी हम लोग पढ़ते हैं इसके एसआई यूनिट के बारे में। तो अभी एसआई यूनिट, डीबी का एसआई यूनिट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज टेस्ला, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। So this much from this video. I hope you understood the video. If you have any doubts, make sure you put it in the comment section. Thank you everyone. So keep studying, keep learning. See you in the next video.